प्राचीन काल में उग्रसेन नाम का एक राजा था जिसके दो बच्चे थे। कंस नाम का एक बेटा और देवकी नाम की एक बेटी थी। देवकी नम्र और शांत स्वभाव की थी, लेकिन दूसरी तरफ कंस बहुत ही दुष्ट था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को ही कैद खाने में डाल दिया और मथुरा में राज करने लगा, जबकि उसकी बहन की शादी राजा वासुदेव से हुई। एक दिन कंस ने अचानक एक आकाशवाणी सुनी, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र बड़ा होने पर एक दिन तुम्हारी हत्या करेगा। इससे दुष्ट कंस डर के मारे अंदर तक खिल गया और वह अपनी बहन को मारना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने देवकी को जिंदा रखने के आग्रह किया और कंस द्वारा देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए सहमत हुए। कंस ने अपनी ही बहन और उसकी पति को कैद कर लिया। हर बार जब देवकी एक बच्चे को जन्म देती थी तो कंस खुद आके अपने हाथों से बच्चे को मार देता था। अष्टमी के दिन रात के 12 बजे कंस की कारागार के सभी ताले टूट गए और सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। आकाश में घने बादल छा गए और भयंकर बारिश होने लगी। इसके बाद उनके 8वें पुत्र का जन्म आधी रात को जेल के भीतर हुआ। यह भगवान श्री कृष्ण थे और इस विशेष दिन को ही जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। वही श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु थे और प्रभु ने अपने पिता को वृंदावन ले जाने के लिए कहा और एक नवजात बच्ची के साथ अदला बदली करने की सलाह दी। फिर वासुदेव कृष्ण को लेकर वृंदावन के लिए रवाना हो गए। जब वह यमुना नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी में बाढ़ आई हुई थी। अपने सिर पर कृष्ण को रखे हुए थे। जैसे ही वासुदेव ने नदी को पार करने का प्रयास किया और पानी ने जैसे ही कृष्ण के पैर के अंगूठे को छुआ, यहाँ पर भी रहस्यमय तरीके से नदी का पानी पीछे हट गया, जिससे वासुदेव अपनी यात्रा पूरी कर सके। वह फिर यशोदा के घर पहुँचे और भगवान कृष्ण को वहीं छोड़ दिया और लड़की को उठाकर वापस कैद खाने लौट आए। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस लड़की को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक लड़का कंस को मारेगा, लेकिन कंस ने परवाह नहीं की। उसने बच्चे को जैसे ही एक पत्थर में फेंक दिया, लेकिन लड़की देवी दुर्गा में बदल गई और उन्होंने कंस को कहा, तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है और तेरा वध भी वही करेगा। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मामा कंस का वध कर दिया।